औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि लिबर्टी और लाइसेंस में क्या फ़र्क है, या इस तरह है कि हम ख़ुसूसन जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो बहुत से पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, वो बहुत से थिंकर्स हैं जिनका ख़्याल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ इस तरह भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जो कि कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी जो है ये ठीक नहीं है और वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। और इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों का, फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव जो कि लिबर्टी की जो बात करते हैं वो ख़ुसूसन मतलब एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, और एग्जैक्टली उसी तरह हम लिबर्टी और लाइसेंस की बात करते हैं कि कब लिबर्टी को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह हम लिबर्टी को लाइसेंस से, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेसिव यूज़ से या एब्यूज़ से, इससे हम लिबर्टी को किस तरह हम कह सकते हैं कि अलग कर सकते हैं, और किस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी जो है ये लाइसेंस जो है ये बन जाता है हर काम जो है इसको करने के लिए। और इस तरह है कि फ्रीडम जो है बहुत सिंपल अल्फाज में ये है कि वही चीज़ करना जो हम चाहते हैं, वही काम करना जो हम चाहते हैं, और वही काम चूज़ करना या चूज़ करने की और सोचने की जो आज़ादी है, इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, हम फ्रीडम जो है इसे कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी है कि हम बीइंग फ्री जो है इसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन, कि हम पर अपने जो भी काम हम करते हैं उसके करने में रिस्ट्रेंट्स ना हो, तो इसी या रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो इसी को हम बहुत सिंपल अल्फाज में फ्री या फ्रीडम जो है ये कहते हैं। और बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ये हैं, या अनलिमिटेड या रिस्ट्रिक्शन का ना होना ये है कि अनचेक्ड एबिलिटी टू से वट एवर वन प्लीजेस, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा जो कहना चाहता है वो कह सकता है, इसी को हम सिंपल अल्फाज में जो है ये फ्रीडम कहते हैं। या कुछ लोग जो है इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन few people are prepared to support the removal of all restrictions or constraints upon the individual। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह तो लोग हैं कि वो इस तरह खसूसन हर्ब्स जो हैं उनके ख्याल में कंस्ट्रेंट्स का ना होना लिबर्टी है, लेकिन कुछ इस तरह भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि कंस्ट्रेंट्स का होना, रिस्ट्रिक्शंस का होना लाजमी है इंसानों के लिए। और बेसिकली खसूसन एनार्किस्ट जो हैं वो, चूँकि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को वो रिजेक्ट करते हैं, वो एनार्की जो है वो चाहते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हैं, तो वो कहते हैं, चूँकि वो अननेसेसरी भी मानते हैं, अनडिज़ायरेबल भी मानते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी को, तो वो जो हैं वो अनलिमिटेड फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, या वो अनलिमिटेड फ्रीडम की बात करते हैं। और अदर भी कुछ इस तरह लोग हैं कि दे इंसिस्ट अपॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कॉन्सेप्ट सेल्फ वेल एक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड लाइसेंस। दिस distinction can nevertheless create confusion, for example, and it implies that only morally correct conduct can be dignified with the title of freedom or liberty। इस तरह है कि कुछ लोग जो हैं जो कि लिबर्टी और लाइसेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लिबर्टी के फॉर एग्ज़ाम्पल जुरिस्डिक्शन में वही चीज़ें आती हैं जो कि मॉरली करेक्ट हो, या मॉरल सिस्टम से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मॉरल सिस्टम में एक्सेप्टेबल हो, तो वही चीज़ें लिबर्टी में आ सकती हैं। अदर जितनी भी चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मॉरली ठीक ना हो, तो वो उन्हीं चीज़ों पर रिस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो है ये होनी चाहिए। लेकिन एज मनी पोलिटिकल theorists employ a value free or social scientific understanding of system, they are quite prepared to accept that certain freedoms such as the freedom to murder should be constrained। कुछ लोग जो है दोनों अतराफ से, कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रेंट्स का नहीं होना, और कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रेंट्स का होना लाजिमी है ह्यूमन फ्रीडम के लिए, ह्यूमन फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रेस के लिए, या ह्यूमैनिटी के लिए। और इसी बहस को आगे चल के जो है हम इस बहस तक आ जाते हैं कि लाइसेंस से हमारा क्या मुराद है, और लिबर्टी से हम क्या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह हम लिबर्टी और लाइसेंस को दोनों को हम डिस्टिंक्ट करते हैं, हम अलग करते हैं। हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ एंगल से जो है इस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि लाइसेंस जो है, हम लाइसेंस का मतलब ये है कि एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम, कि हम लोगों को इतना फ्री रखें या फ्रीडम इतना हो कि इस फ्रीडम का एब्यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
इट इज़ द पॉइंट एट विच फ्रीडम बिकम्स एक्सेसिव। एक्सेसिव फ्रीडम को हम लाइसेंस कहते हैं, या नेगेटिव फ्रीडम को हम क्या कहते हैं, हम लाइसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्रीडम टू मर्डर समवन इज़, जाहिर बात है कि ये एक फ्रीडम का एब्यूज़ है और इसी को बेसिकली हम लाइसेंस कहते हैं। वेयर एज लिबर्टी इज यूजुअली थॉट टू बी होलसम, डिज़ायरेबल एंड मॉरली एनलाइटनिंग, लाइसेंस इज़ ऑप्रेसिव। जाहिर बात है कि इसके बरखिलाफ ये हैं कि लिबर्टी जो है ये डिज़ायरेबल एक्शंस हैं और उन्हीं एक्शंस की आज़ादी है जो कि मॉरली करेक्ट हो या मॉरली फॉर एग्जांपल एनलाइटनिंग हो। लाइसेंस जो है ये ऑप्रेसिव है, ऑब्जेक्शनेबल है और मॉरली करप्ट है। दोनों में फ़र्क ये है कि हम अगर फॉर एग्जांपल फ्रीडम की एब्यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्रेसिव यूज़ करते हैं, हम किसी को ऑप्रेस करते हैं। जाहिर बात है कि अगर हम फ्रीडम किसी को दे दें कि जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो वो किसी को ऑप्रेस भी कर सकता है। तो क्या है कि वो लाइसेंस है। लाइसेंस क्या है, ये ऑप्रेसिव है, ये ऑब्जेक्शनेबल है और मॉरली जो है ये करप्ट है, मॉरली गलत है। देयर इज हाउएवर डीप एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी अबाउट द पॉइंट एट विच लिबर्टी स्टार्ट टू बिकम लाइसेंस। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि लिबर्टी कहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ फिलासफर्स का मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं मुख्तलिफ फिलासफर्स कि कहाँ पर ये लिमिट जो है हम रख सकते हैं, कहाँ पर लिबर्टी जो है ये लाइसेंस बन सकता है। लिबर्टेरियन फॉर एग्जांपल उनका ख्याल है कि सीक टू मैक्सिमाइज द रेम ऑफ individual freedom and so reduce to a minimum those action which are regarded as license। लिबर्टेरियंस का ख्याल है कि हम किस तरह इंडिविजुअल फ्रीडम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिड्यूस उन चीज़ों को किस तरह कर सकते हैं जो कि लाइसेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम किस तरह, फॉर एग्जांपल इस तरह है कि मिल का ख्याल है कि वो कहते हैं कि पनिशमेंट का होना लाजिमी नहीं है, लेकिन इस सेंस में लाजिमी है कि इससे बड़े हार्म्स को, बड़े फॉर एग्जांपल नुकसानात को हम रोक सकते हैं। और लिबर्टेरियंस फॉर एग्जांपल उनका ख्याल है कि हम किस तरह इंडिविजुअल लिबर्टी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को फॉर एग्जांपल मिनिमाइज कर सकते हैं जो कि लाइसेंस बन जाते हैं, जिनसे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता हो। Although both socialists and liberals have at time been attracted to libertarianism, in the late 20th century, for example, it has increasingly been linked to the defense of private property एंड द कॉज ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। इस तरह है कि इंडिविजुअल लिबर्टी के फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो जो कि फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट है या लिबरल थ्योरिस्ट है, उनके ख्याल में ये है कि यही सारी चीज़ें जो है ये लिंक कर दी गई हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्रॉपर्टी का रखना ये भी इंडिविजुअल फ्रीडम है। और दूसरी बात यह है कि जो कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है, इसी वहाँ पर भी जो कि फॉर एग्जांपल लिबरल्स हैं वो एडवोकेट करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को या एक्सेसिव लिबर्टीज़ को। तो इसी के साथ जो है वो डिफेंड करते हैं ना सिर्फ ये कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, कि जो लोग जो भी इकोनॉमिकली जिस तरह कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं, जितना कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं। और इस चीज़ को वो लिबरल्स जो है वो डिफेंड करते हैं लिबर्टी के नाम से। राइट विंग लिबर्टेरियंस फॉर एग्जांपल वो जो हैं वो फ्रीडम को इस तरह देखते हैं कि इज इन एसेंशियली इकोनॉमिक टर्म्स एंड एडवोकेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट प्लेस। वो जो है फॉर एग्जांपल जो कि राइट विंग लिबर्टेरियंस हैं वो कहते हैं, वो इकोनॉमिक टर्म्स में फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल फ्रीडम जो है उसी को एडवोकेट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात वो करते हैं कि जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह हम चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करते हैं, उसी तरह सारे लोगों को ये आज़ादी हासिल है कि मार्केट प्लेस में वो अपनी चॉइस का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू सेट वेज लेवल्स, वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर की एबिलिटी है फॉर एग्जांपल उनको ये हक देना कि वो खुद वेज लेवल्स जो है वो रखे, alter conditions of work and to decide who to employ and not to employ can therefore be seen as manifestation of liberty। जो कि लिबर्टेरियंस है फॉर एग्जांपल उनके ख्याल में ये हैं कि वेज लेवल जो है वो स्पेसिफाई करना, कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो बताना, या इस तरह डिसाइड करना कि किसी को जो भी वो चाहते हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं और जो वो नहीं चाहते वो नहीं रख सकते। तो इस तरह की फ्रीडम्स को जो कि लिबर्टेरियंस है वो लिबर्टी के नाम से जो है वो एडवोकेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट हैव अपॉन रिगार्डेड सच बिहेवियर एज लाइसेंस।
ज़ाहिरी बात है कि सोशलिस्ट कहते हैं कि ये लाइसेंस बन जाता है, लेकिन लिबर्टेरियन जो हैं वो कहते हैं कि, या लिबरल्स जितनी भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये राइट है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी है या लोगों के हक हैं, लेकिन हुकूक हैं। सोशलिस्ट कहते हैं कि ये लाइसेंस है, ऑन द ग्राउंड दैट फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयर्स मै मीन नथिंग मोर देन मेजरी एंड ऑपरेशन फॉर हिज और हर वर्कर्स। उनके ख्याल में इकोनॉमिक लिबर्टीज़ देने का मतलब ये है कि जो कि वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, उनको ऑपरेस करेंगे या ऑपरेस कर सकते हैं, तो ये लाइसेंस बन जाता है, क्योंकि इनकी लिबर्टी के इस्तेमाल से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो ये लाइसेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटलिस्ट सोशलिस्ट जो है, मैं गो सो फॉर एज टू पोर्ट्रे ऑल फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज लाइसेंसेस दे इनेविटेबली ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर और प्रॉपर्टी लेस। जो कि सोशलिस्ट हैं, जो कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटलिस्ट सोशलिस्ट हैं, उनके ख्याल में ये राइट जो कि लिबर्टेरियंस जो हैं फॉर एग्जांपल या लिबरल्स जो है एडवोकेट करते हैं, यही राइट जो हैं ये या राइट टू फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्रॉपर्टी या लिबर्टी टू होल्ड या पोजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये लाइसेंस इस वजह से है कि किसी न किसी तरीके से वर्कर्स का या जिनके साथ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही से हो जाता है। तो ये ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि ये लाइसेंस है। लेकिन इस तरह है कि द प्रॉब्लम विद एस्टैब्लिशिंग द डिजायरेबल रेम ऑफ प्रॉपर्टी लिबर्टी इज दैट देयर आर a building number of grounds upon which freedom can be upheld. For example, in much liberal political thought, freedom is closely related to the notion of rights. इस तरह है कि liberal political thoughts में freedom को हम हकूक मानते हैं या राइट्स की नोशन से या राइट्स के आइडियाज से लिंक किए जाते हैं फ्रीडम। As pointed out earlier, this occurs because the tendency is to treat freedom as a right or entitlement. जाहिरी बात है कि अगर हम किसी को ये देते हैं कि आप आज़ाद हैं, तो हम इसी को राइट की फॉर एग्जांपल एज अ राइट जो है, इन टर्म्स ऑफ राइट हम ये डिस्कस करते हैं या हम उनको देते हैं कि आपका ये हक है कि आप आज़ाद हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम राइट्स को किस चीज़ से लिंक करते हैं? फ्रीडम से जो है ये लिंक करते हैं। इंडीड द टू कॉन्सेप्ट बिकम ऑलमोस्ट फ्यूज्ड एज व्हेन राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज लिबर्टीज। कि फॉर एग्जांपल अगर हम हकूक़ को आज़ादियों के साथ लिंक जो है करते हैं या हम डिफाइन करते हैं दोनों को इंटरचेंजेबली। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द राइट्स बेस्ड थ्योरी ऑफ फ्रीडम, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कि वही लोग जो कि फ्रीडम को राइट्स से लिंक करते हैं या फ्रीडम को राइट्स मानते हैं, राइट्स बेस्ड थ्योरी जो है उनके ख्याल में whether these are thought to be natural human civil rights is that it enables a clear distinction to be made between liberty and license। उनके ख्याल में लाजमी ये है कि अगर ये राइट्स जो है ये नेचुरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स है, ये बात लाजमी है कि हम क्या करें, हम अलग करें लिबर्टी को लाइसेंस से। इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल, लिबर्टी मीन्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू और विद इन वंस राइट्स, whereas license means to act beyond one's rights or more particularly to abuse the rights of others। जो कि राइट बेस्ड थ्योरीज हैं उनके ख्याल में ये है कि लाइसेंस ये है कि हम उन्हीं चीज़ों को करें जिनका हमें हक नहीं मिला हो। फॉर एग्जांपल, दूसरी बात ये है कि लाइसेंस वही है जहाँ पर फॉर एग्जांपल हम दूसरे के राइट्स जो हैं वो वायलेट करते हैं। दो बातें हैं जो कि राइट बेस्ड थ्योरीज जो हैं जो कि राइट्स को फ्रीडम से लिंक करते हैं, दो किस्म की बातें वो करते हैं। या तो ये हैं कि ये किसी जो लाइसेंस ये है कि अगर इंसान वो काम करता हो जो कि फॉर एग्जांपल जो कि उनका हक ना हो। दूसरी बात ये है कि इस काम से दूसरों के राइट्स जो है ये वायलेट होते हो। फिर इस तरह है कि however this distinction become more complex when it is examined closely in the first place। Rights are always balanced against one another in the sense that more action can have adverse consequences for other people। जाहिरी बात है कि जो कि दूसरी बात हम करते हैं ये हो सकता है कि एक बंदे की लिबर्टी से दूसरे के हुकूक के वायलेशन हो। इन दिस सेंस फ्रीडम इज़ जीरो सम गेम। जाहिरी बात है कि अगर हम फ्रीडम को और लिबर्टीज़ को खसूसन इस सेंस में लें कि एक बंदे की लिबर्टी से दूसरे एक बंदे की आज़ादी से दूसरे बंदे की फॉर एग्जांपल राइट्स जो है वो ये वायलेट होते हैं, तो फ्रीडम जो है यहाँ पर एक जीरो सम गेम हो जाता है। क्यों? इससे एक बंदे को फ़ायदा हो जाता है लेकिन दूसरे बंदे का राइट्स वायलेशन राइट्स वायलेशन से उनका नुकसान होता है। When one person, an employer for example, gains more freedom, someone
एल्स एन एम्प्लॉयर यूजेस इट। फॉर एग्जांपल, या जो कि सोशलिस्ट कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फ्रीडम को अचीव करते हैं तो जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स की वायलेशन हो सकता है, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो एक बंदा तो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर जो हैं वो तो फ्रीडम हासिल करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो फ्रीडम को लूज करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल देयरफॉर टू इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ ऑल आर रिस्पेक्टेड। मोर सीरियस हाउएवर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग हु हैज राइट्स एंड व्हाई। फिर most attempts to distinguish between liberty and license refer in some way to the principle of equality। कुछ लोग जो हैं वो तो फ्रीडम को राइट्स के साथ लिंक करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लिबर्टी को और इसी सेंस में वो डिफाइन करते हैं लाइसेंस को और लिबर्टी को, और कुछ लोग जो हैं वो लिबर्टी को इक्वालिटी के साथ जो है वो लिंक करते हैं। इफ लिबर्टी फॉर एग्जांपल इज थॉट टू बी अ फंडामेंटल वैल्यू श्योरली इट इज वन टू विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड। अगर लिबर्टी जो है ये फंडामेंटल वैल्यू है, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू है, तो इसको सारे लोगों को ये एंटाइटलमेंट है, सारे लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए ये लाजमी है। Thus those who imply a rights based theory of freedom invariably acknowledge the importance of equal rights, and Mill for example insisted that the harm principle applied equally to all citizens. This implies that another way of distinguishing between liberty and license is through the application of the principle of equal liberty. For example, हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम किस तरह इंश्योर करेंगे या इक्वालिटी ही की बेस पर हम लाइसेंस और लिबर्टी को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in other words, liberty becomes license not when the rights of another are violated or when harm is done to others, but when liberty is unequally shared out. For example, इस तरह है कि लिबर्टी से लाइसेंस तब बन जाता है फॉर एग्जाम्पल जब हम इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एम्प्लॉयर्स को ये हक देते हैं कि आप जिस तरह करना चाहते हैं मार्केट में आपको आज़ादी है, लेकिन एग्जैक्टली उसी तरह लिबर्टी हम वर्कर्स को नहीं दे सकते, और यहाँ पर जब हम वर्कर्स को नहीं दे सकते तो ये जो है इक्वल नहीं हो सकता, इक्वलिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसके साथ जब हम इक्वलिटी इंश्योर नहीं कर सकते तो ये एक्सेसिव पावर्स एम्प्लॉयर्स को देना ये लिबर्टी नहीं है, या ये उनको लाइसेंस देना है जो कि वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम इक्वली जो है ये शेयर नहीं कर सकते, तो वही लिबर्टी भी क्या है, ये लाइसेंस बन जाता है। और अगर हम लिबर्टी को इक्वली तकसीम कर सकते हैं, हर बंदे को दे सकते हैं, हर बंदे के लिबर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तब बन जाता है फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये लिबर्टी है, और दूसरी बात जो है दूसरी तरफ जो चीज़ है वो लाइसेंस है। एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लिबर्टी एंड लाइसेंस वाज प्रपोज्ड बाय जे.एस. मिल्स एज अ लिबर्टेरियन हु बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल फ्रीडम वाज द बेसिस ऑफ मॉरल सेल्फ डेवलपमेंट। मिल के ख्याल में यह है कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ जो है या इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ये लाजमी है इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या मॉरल इम्प्रूवमेंट के लिए, इंसान के लिए। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के बगैर हम इंसान को इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो जो है इंडिविजुअल शुड एंजॉय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेम ऑफ लिबर्टी। वो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की बात करते हैं कि इसके बगैर इंसान चूँकि अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता तो ये लाजिमी है। मिल आल्सो रिकॉग्नाइज द अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी कुड बिकम ऑपरेसिव इवन टायरानिकल। उनके ख्याल में ये है कि अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी जो है ये बन सकती है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस ऑपरेसिव बन सकती है, टायरानिकल बन सकती है, और वो जो है वो डिस्टिंक्शन जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से और अदर रिगार्डिंग एक्शन से, सजेस्टिंग दैट ईच इंडिविजुअल शुड एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर हिज और हर ओन बॉडी और लाइफ। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है फ्रीडम जो है या लिबर्टी ये है कि हम ये अनरिस्ट्रेन्ड हो, लेकिन इससे दूसरे लोगों को फॉर एग्जांपल नुकसान ना हो। और बेसिकली यही चीज़ें जो है वो डिफाइन करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं इन अदर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वही है फॉर एग्जांपल जिनसे दूसरे इन्फ्लुएंस होते हो, जिनसे फॉर एग्जांपल दूसरे जो है वो इफेक्ट होते हो। और इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम कोई भी बंदा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में अपनी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को जलाते हैं तो इससे भी दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो भी लिबर्टी नहीं है, वो भी लाइसेंस है।
क्योंकि या तो ये है कि दूसरे लोग उनको कॉपी करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को जलाएंगे, लेकिन ये भी है कि हो सकता है कि इनके प्रॉपर्टी से दूसरे को फ़ायदा हो तो वो फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उनको नुकसान पहुंच सकता है। सजेस्टिंग द इंडिविजुअल, अच्छा, द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर कंस्ट्रेनिंग द इंडिविजुअल मेल आर्ग्यूड वाज इन द इवेंट ऑफ हार्म बीइंग डन टू अदर्स, जो कि हम कह चुके हैं। एन इफेक्ट द हार्म प्रिंसिपल इंडिकेट दैट द पॉइंट एट विच फ्रीडम बिकम्स एक्सेसिव, द पॉइंट एट विच लिबर्टी बिकम्स लाइसेंस, कि अगर वही दूसरों को नुकसान पहुंचता है और ये जब एक्सेसिव बन जाती है लिबर्टी तो ये लाइसेंस बन जाता है। इन इफेक्ट द हार्म प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट एट द पॉइंट एट विच फ्रीडम बिकम्स एक्सेसिव, जो कि हम कह चुके हैं। Although this distinction may appear to be clear and reliable, the notion harm being more concrete than the idea of rights, it nevertheless provokes controversy. This largely centers upon what is meant by harm. If the principle is understood as Mel intended it to be, to refer merely to physical harm, it allows a very broad range of actions to be regarded as liberty. उनके ख्याल में हार्म प्रिंसिपल ये है, जो कि हम पहले कह चुके हैं, कि अगर एक एक्शन से, एक काम से, बात से, ख्याल से दूसरों को नुकसान पहुंचता हो तो ये हार्म प्रिंसिपल, वो कहते हैं कि वही काम नहीं करना चाहिए। ये लिबर्टी नहीं है कि हम अपने एक्शन से दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो ये भी फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल चीज़ों की बात करते हैं, फिज़िकल नुकसान की बात करते हैं, तो ये फिर चीज़ जो है ये डिफ़िकल्ट बन जाता है। मेल वॉज क्लियरली प्रिपेयर्ड टू अलाउ इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट फ्रीडम टू थिंक, राइट एंड से व्हाटएवर दे विश, एंड आल्सो टू अलाउ देम टू अंडरटेक हार्मफुल एक्शन सो लॉन्ग एज दे आर सेल्फ रिगार्डिंग। उनके ख्याल में लिबर्टी फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही तीन चीज़ें जो है उनकी लिबर्टी में पर्टिकुलरली वो इस चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल अदर्स रिगार्डिंग ना हो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचते हो, तो यही लिबर्टी है, या वो लिमिट यही है कि अगर इन चीज़ों से दूसरों को नुकसान पहुंचता हो तो ये लाइसेंस बन जाता है। Men would not therefore have tolerated any form of censorship or restriction upon the use of dangerous drugs. However, if the notion of harm is broadened to include psychological, moral, and even spiritual harm, it can be used to classify a far more extensive range of actions as silence. कि अगर फॉर एग्जांपल हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस को ले लें और उनसे चूँकि हमें नुकसान पहुंचता है, तो इसके साथ लाइसेंस की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जॉन रॉल्स जो है फिर वो कहते हैं कि एक्सप्रेस दिस इन द प्रिंसिपल दैट ईच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिबर्टी कंपैटिबल विद द लाइक लिबर्टी ऑफ फॉर ऑल। कुछ लोग जो है, जिस तरह हम कह चुके हैं कि फ्रीडम के साथ राइट्स के साथ लिंक करते हैं, और राइट्स ही की बेस पर वो लाइसेंस और लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। कुछ इक्वालिटी के साथ, जो इक्वालिटी के बेस पर लिबर्टी और लाइसेंस को डिफाइन करते हैं। कुछ हार्म प्रिंसिपल के साथ वो फॉर एग्जांपल लिंक करते हैं कि हार्म प्रिंसिपल के ज़रिए से वो डिफ़ाइन करते हैं लिबर्टी और लाइसेंस को। और ख़ुसूसन जॉन रॉल्स जो हैं वो लिबर्टी फॉर ऑल की बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लिबर्टी ये है काम, जो हर काम की आज़ादी है जो कि हम दूसरों को भी अलाउ करते हैं करने के लिए। ऑन द बेस ऑफ इट मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट एटलीस्ट इन theory पॉलिटिकल लीगल एंड सोशल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, कि हम सारे लोगों को ऑल सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी में यही राइट्स जो हैं ये रखते हैं, या यही फ्रीडम जो है इक्वली मुहैया करते हैं। However, the doctrine of equal liberty is bedeviled by problems about how freedom is defined. If freedom consists of exercising a set of formal rights, a task of measuring freedom and ensuring that it is equally distributed is easy. It is necessary simply to ensure that no individual or group enjoys special privilege or suffer from particular disadvantage. This can be achieved by the establishment of formal equality before law. For example, इस तरह के जो जॉन रॉल्स सोचते हैं कि हम सारे लोगों को इक्वल राइट्स दें, तो ये इंश्योर हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हम मेजर भी कर सकते हैं, और इंश्योर भी हो सकता है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पर लॉ ही के ज़रिए से हम कमज़ोर को फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कमज़ोर और जो कि ताकतवर लोग हैं, दोनों किस्म के लोगों के राइट्स को हम लॉ के ज़रिए से अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो रूल ऑफ लॉ बन जाता है, और रूल ऑफ लॉ ही के ज़रिए से फॉर एग्जांपल हम लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं। और अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो लिबर्टी को भी हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं होगा जो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्रीडम से जो कि नुकसान दूसरों को पहुंच सकता है, इस चीज़ को हम रोक सकते हैं।